इसीलिए आपको अमर बोस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि उनकी कहानी प्रेरणा से भरी है और उनके आविष्कारों ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। वो जीनियस जिन्होंने म्यूजिक सुनने का तरीका ही बदल दिया। उनकी सोच और मेहनत ने हमें वो अनुभव दिए जो हम आज म्यूजिक सुनते समय महसूस करते हैं। 1919 में फिलाडेल्फिया में जन्मे अमर बोस का बचपन साधारण था, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। अमर बोस को छोटी उम्र से ही इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक था। वो घंटों घंटों तक रेडियो और अन्य उपकरणों के साथ खेलते रहते थे, उन्हें खोलते और समझते थे। टीनेजर होते ही उन्होंने अपने परिवार की मदद के लिए रेडियो रिपेयर करने शुरू कर दिए। ये काम उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि एक जुनून था। उन्हें क्या पता था, आगे चलकर वो पूरी ऑडियो दुनिया में क्रांति ला देंगे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक नई दिशा दी। अमर MIT गए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD की। वहां उन्होंने अपने ज्ञान को और भी गहरा किया और नई नई चीजें सीखी। लेकिन एक महंगे स्टीरियो सिस्टम से उनकी नाराजगी ने ही साउंड के बारे में उनकी जबरदस्त रिसर्च को जन्म दिया। उन्होंने सोचा कि साउंड को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने पूछा, घर पे म्यूजिक उतना कमाल का क्यों नहीं लग सकता जितना लाइव लगता है? इस सवाल ने उन्हें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया। 1967 में अमर ने बोस कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। ये कंपनी उनके सपनों का परिणाम थी, जहां उन्होंने अपने विचारों को हकीकत में बदलने का काम शुरू किया। उनके दिमाग ने हमें डायरेक्ट रिफ्लेक्टिंग स्पीकर्स दिए, जो लाइव कॉन्सर्ट जैसा साउंड देते हैं, जिससे घर बैठे ही लाइव म्यूजिक का आनंद लिया जा सकता है। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स जो पहले पायलट्स के लिए बने थे, अब आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हैं, जिससे हम शोरगुल से बचकर म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। और छोटे वेवगाइड स्पीकर टेक्नोलॉजी जो बढ़िया गहरा बेस देती है। ये सभी आविष्कार हमारे म्यूजिक सुनने के अनुभव को और भी बेहतर बनाते हैं, लेकिन अभी और भी है। अमर बोस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमर 45 साल से ज्यादा MIT में प्रोफेसर रहे। उन्होंने अपने छात्रों को प्रेरित किया और उन्हें नई नई चीजें सिखाई। वो सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि रिसर्च में पैसा लगाने में यकीन रखते थे। उनका मानना था कि ज्ञान और इनोवेशन को आगे बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। 2011 में उन्होंने बोस कॉर्पोरेशन के ज्यादातर शेयर्स MIT को दे दिए, ताकि एजुकेशन और इनोवेशन हमेशा चलता रहे। ये उनका शिक्षा के प्रति समर्पण दिखाता है, ताकि एजुकेशन और इनोवेशन हमेशा चलता रहे। उनके इस पहल ने कई छात्रों को आगे बढ़ने को रोका। अगली बार जब आप साफ म्यूजिक सुने, तो साउंड की जादू को अमर बोस को याद करें। उनकी मेहनत और जुनून ने उन्हें अनुभव दिया, तो साउंड की जादू को अमर बोस को याद करें। उनके पैशन और जीनियस की हमेशा के लिए सुनने